हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और जो है रेंज के बारे में देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन पैसे फंक्शन दिया हुआ है तो हमको उसको अगर रेंज निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, हमने उसको कैसे डील किया, सब चीज़ हमने अच्छे से देख लिया था। क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। अब हम जो बात कर रहे हैं किसकी, लोकेशन और पोजीशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड वैल्यू k1 k2। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इससे अगर देखा जाए तो एडवांस में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये और अच्छा टॉपिक कहलाया भी जाता है। ठीक है, लोकेशन और पोजीशन ऑफ रूट्स। यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके कोई दो रूट्स होते हैं। ठीक, कोई दो रूट्स होते हैं, उन्हीं रूट्स की हम लोकेशन को चेक कर, लोकेशन को किसके अगेंस्ट में देखते हैं, कोई हमारा अननोन पॉइंट होता है, जैसे कि के हो गया अगर सिंगल पॉइंट की बात करें, और अगर डबल पॉइंट्स की बात करें तो k1 और k2 हो गया, है ना। तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना, उन रूट्स को। मतलब कि जो k है और ये जो अननोन है ये बेसिकली आपके कहाँ पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है ना। ये भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा जैसे कि रूट्स करते हैं, है ना। तो हमको इसी को देखना है, इसी को हम आगे पीछे करके देखेंगे कि क्या कैसे इससे हमको क्या कंडीशन मिल रही है। बेसिकली 6 केसेस बनते हैं, 6 केसेस इससे बनते हैं और हम पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। बाकी 6 केसेस इससे बनते हैं और जो किए जाते हैं, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे k1 k2 के बिलोंग्स टू रियल ना, बिलोंग्स टू रियल, है ना। ये गिवन होता है, ठीक है, ये गिवन होता है। ठीक है, चलो इतनी बात आपके समझ में आ गई है ना। ये गिवन वैल्यूज़ हैं, आप इसको आप ऐसे समझिए कि ये गिवन वैल्यूज़ होती हैं, इन्हीं के रिस्पेक्ट में, इन्हीं के रिस्पेक्ट में इन्हीं स्पेसिफाइड वैल्यूज़ को, है ना, देखना होता है। ठीक है, कि क्या कैसे हमारे रूट्स की लोकेशन बेसिकली हमको पता करनी होती है इन्हीं अननोन वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, और ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा होते हैं। ठीक है, इसको हम y इक्वल्स टू बोले तो, या फिर इसको fx भी मान सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। k1 k2 बिलोंग्स टू रियल, ये आपकी गिवन वैल्यूज़ होती हैं। हम इसके बेसिकली अब केस पे बात करते हैं, है ना, जो इसके केसेस बनते हैं उस पे बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है ना। हमारा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैं फिर से बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके हमारे रूट्स होते हैं, उन रूट्स को हम एक्सिस पे लाई करते हैं, है ना, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं वो रूट्स। तो हम वहाँ यहाँ पे इन्हीं रूट्स को एक अननोन वैल्यू के अगेंस्ट में देखने वाले हैं कि हमारे रूट्स कैसे कैसे, अगर वो वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है तो क्या क्या कंडीशंस बनेंगी, क्या सफिशिएंट कंडीशन बनेंगी, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए उस वैल्यू को, क्या उस वैल्यू की हमको रेंज निकल के, इंटरवल निकल के आएगा, उस पर सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो हम पहला केस लेते हैं, और पहला केस है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, एफ के मतलब स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पे, इफ k इज लेस देन बोथ द रूट्स और बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है कि इफ k इज लेस देन बोथ द रूट्स, जो k है वो दोनों रूट से छोटा है या फिर दोनों रूट k से बड़े हैं, दोनों रूट k से बड़े हैं। तो इस पे अगर हम बात करेंगे तो देखो ग्राफ से हम समझेंगे इस चीज को ज़्यादा अच्छे से। ये आपका ग्राफ हुआ, ठीक, और इसमें बोल रहा है k इज लेस देन बोथ द रूट्स, है ना, k इज लेस देन बोथ द रूट्स, और ये हमारा कुछ ग्राफ हुआ। ठीक, ये हमारा कुछ ग्राफ हुआ, और ये हमारी जो रूट्स हुए अल्फ़ा 0 बीटा 0, ठीक,
ये हमारे रूट्स हुए, और ये हमारा कोई पॉइंट हुआ के, ठीक, ये हमारा पॉइंट हुआ। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये कि ये हमारे अल्फ़ा रूट्स हुए, और ये हमारा कोई पॉइंट है के, जो कि हमारे रूट अल्फ़ा और बीटा, हमारे रूट अल्फ़ा और बीटा जो यहाँ पे हैं, है ना, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट मैंने बना लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, आप ऐसे लिख लीजिए कि अल्फ़ा और बीटा, है ना, मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे समझाने के दृष्टिकोण से आप लोग यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मैं जैसे यहाँ पे लिख दिया, खैर सिंगल लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, अल्फ़ा 0 बीटा 0। अभी आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैं बात बता रहा हूँ। ये कोई एक के है ना, के इज़ लेस देन अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब बोथ रूट जो अल्फ़ा एंड बीटा है उससे छोटा है के, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा के से बड़े हैं, ठीक है। चलो ये आपका इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। चलो, और यहाँ पे कुछ आपका, यहाँ पे आपका कुछ कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स होता है, और इसका अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ये आएगा -b/2a। यहाँ पे अगर बात की जाए -b/2a 0, -b/2a 0, है ना। और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि k लाइज के लेस देन बोथ द रूट्स, के लेस देन बोथ द रूट्स, अगर ऐसा बोल रहा है तो के लेस देन बोथ द रूट्स मतलब अल्फा और बीटा दोनों से के छोटा है। तो एक तो ये भी हो सकता है, अगर कहने को तो हम इसको भी कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि टच करते हुए बस जा रहा हो, मतलब, है ना, एक रूट मतलब कि इक्वल रूट्स मिल रहे हो अल्फा और बीटा, है ना, तो यहाँ पे के आ रहा हो, ये भी चीज़ पॉसिबल है, ये भी चीज़ पॉसिबल है ना। तो इस तरह भी मैंने इसको थोड़ा सा डॉटेड बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे हमको -b/2a 0 इसके हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना, इसके वर्टेक्स के, है ना। तो अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं, है ना, सफिशिएंट कंडीशन जो इसकी होगी, है ना, सफिशिएंट कंडीशन, या फिर आप इंपॉर्टेंट कंडीशन बोलें, है ना, सफिशिएंट कंडीशन या इंपॉर्टेंट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो इसकी जो सफिशिएंट और नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर f ऑफ x पे जो हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, उस पे अगर x की जगह k रखा जाए तो जो f ऑफ k की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, है ना। यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, है ना, यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगी k की वैल्यू, है ना, f ऑफ k की वैल्यू जो कि पॉजिटिव होगी। तो पहली कंडीशन क्या मिलती है आपको, जो पहली नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा इसको, आप चाहें तो इसको पहले इधर थोड़ा कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन। ठीक, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, ये आप लिख लिए। और हम बात कर रहे थे एफ ऑफ के की, तो एफ ऑफ के पे जो एफ ऑफ के के करस्पॉन्डिंग जो आपको एफ ऑफ के मिलेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। यहाँ पे कुछ कहीं पे आपको मिलेगा जो कि अबव द एक्स एक्सिस होगा, है ना। तो वो एक कंडीशन ये मिलती है। और दूसरा ये बनेगा कि जो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये ग्राफ है ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये इसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड है ना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, और ये एक मेन बात ये कट कर रहा है हमारे किसको, एक्स एक्सिस के ग्राफ को। तो यहाँ पे हमको जो मिलेगा d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0,
कट कर रहा है तो रियल रूट्स मिलेंगे, और अगर ऐसे बात करेंगे तो इक्वल्स टू रूट मिलेंगे। दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये चीज हुई। और जो ये हमारा वर्टेक्स है -b/2a, ये ग्रेटर देन k होगा। -b/2a ये ग्रेटर देन k होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन k होगा। ये आपकी सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन आ गई है ना। अब आप क्या करेंगे, इनका कॉमन लेंगे। इनका कॉमन लेना है आपको। इनका कॉमन लेने के बाद आपको k के फॉर्म में इंटरवल मिलेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, मतलब k की आपको इंटरवल k की सॉल्यूशन मिलेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। ठीक है, तो इनका आप फिर कॉमन लेंगे। ये एक आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो भी आपको दिए रहेगा क्वेश्चन, तो उसकी कंडीशन को बनाने का ये तरीका है, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, ये हम किस पे लिए थे, इफ के लेस देन बोथ द रूट्स और बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। ठीक है, दोनों एक ही बात है ना। ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब क्या करेंगे हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बात कर रही है, इफ के लाइज बिटवीन द रूट्स, के जो है वो लाई करे बिटवीन द रूट्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन मिलेगी, सिर्फ एक कंडीशन मिलेगी। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक, अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ एक्स एक्सिस तो ये ऑलरेडी नोन है आप लोगों के लिए कि ये एक्स एक्सिस है ना। याद आता है तो लिख ही देता हूँ, लेकिन अगर बाई चांस कभी मिस होता है लिखना एक्स एक्सिस तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, चलो तो के लाइज बिटवीन द रूट्स, के लाइज बिटवीन द रूट्स। तो जैसे कि ये हमारा कुछ ग्राफ हुआ, ठीक है, और के है जो हमारा लाई कर रहा बिटवीन रूट्स, तो ये हमारे रूट्स हो गए अल्फा बीटा, और इनके बीच में हमारा जो के है, इनके बीच में जो हमारा के है वो लाई कर रहा है। तो यहाँ से नेसेसरी और सफिशिएंट अगर कंडीशन निकालने जाएं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बनाने जाएं, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बनाने जाएं, ठीक, तो क्या बनेगी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, वो ये बनेगी कि अच्छा, यहाँ पे वर्टेक्स का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात मैं थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे वर्टेक्स का कोई लेना देना इसलिए नहीं है, यहाँ पे कहीं वर्टेक्स होगी और हमको ये बोल के रखा है कि हमारे दोनों रूट्स के बीच में के है, तो हमको क्या पता, मान लो भाई यहाँ पे कहीं पे हमारी वर्टेक्स होगी -b/2a 0 करके हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो क्या पता हमारा एक के यहाँ आ रहा है कि हमारा के यहाँ आ रहा है, हमको नहीं मालूम, तो इसीलिए ये लिखना यूजलेस होगा। और ये भी लिखना यूजलेस होगा कि d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 भी लिखना यूजलेस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट के बीच में ही तो वैल्यू लाई कर रही है। तो यहाँ पे कोई रियल का तो केस ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये बोलने वाला तो कोई झंझट ही नहीं है कि ये आपको बोलना पड़ जाएगा कि ये रियल है, क्योंकि दोनों रूट्स दिख रहा है, दोनों रूट कट कर रहे हैं आपके एक्स एक्सिस पे, और दोनों रूट्स के बीच में जो हमारा अननोन पॉइंट के है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से केवल मात्र एक कंडीशन बनेगी जो कि f ऑफ k है ना, और k कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो f ऑफ k जो मिलेगा है ना, जो इसी करस्पॉन्डिंग f ऑफ k मिलेगा वो कहीं x एक्सिस के नीचे मिलेगा, जहाँ की लेस देन 0 पे होगा, लेस देन 0, f ऑफ k लेस देन 0। ठीक है, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो गई। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अच्छा ये हो गया, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे
ये के को मैंने थोड़ा सा मिडिल पे ले लिया, तुम इधर उधर थोड़ा सा ले लेना, है ना, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो। बेसिकली के जो है हमारा लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, मध्य में, अल्फा और बीटा के अंदर लाई कर रहा है, कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे आप चाहें। कंडीशन आपकी एफ ऑफ के लेस देन 0 बनेगी, ठीक है। इफ के ग्रेटर देन बोथ द रूट्स और बोथ द रूट्स आर लेस देन के, है ना, मतलब की बात वही है कि अगर के जो है वो ग्रेटर देन बोथ द रूट्स है, या फिर के हमारा जो है ग्रेटर देन बोथ द रूट्स है, या फिर जो रूट्स हैं वो लेस देन के हैं, जो दोनों रूट्स हैं वो लेस देन के हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये हम थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा जब ग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएंगी, ठीक। ये हुआ, है ना, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, है ना, और कोई हमारा पॉइंट के यहाँ पे है ना, जो दोनों अल्फ़ा और बीटा से बड़ा है, तो इस के करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ के मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, विच इज़ अबव द एक्स एक्सिस, मीन्स नेसेसरी कंडीशन पे अगर हम जाके बात करें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पे अगर बात करें, नेसेसरी एंड नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पे अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन हमको देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 मिलेगा, है ना, कहीं पे यहाँ पे मिलेगी वैल्यू एफ ऑफ के पे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट की, तो ये कुछ यहाँ पे होगा जो कि होगा माइनस बी अपॉन 2a, है ना, कुछ यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a, और माइनस बी अपॉन 2a को अगर देखो, माइनस बी अपॉन 2a को देखो कि माइनस बी अपॉन 2a यहाँ पे छोटा है किससे, के से, माइनस बी अपॉन 2a हमारा के से छोटा, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड बनेगा, यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन बन रही है वो माइनस बी अपॉन 2a से के छोटा है, मतलब के बड़ा है ना, माइनस बी अपॉन 2a के से छोटा है, ठीक है। और जो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा बीटा मतलब कि रियल रूट्स मिल रहे हैं और इक्वल रूट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे भी बोला जा सकता था कि अल्फा बीटा, कुछ ये चीज़ को कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है, मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। तो इसको कुछ ऐसे भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पे आपको अल्फ़ा बीटा इक्वल रूट्स मिल रहे हैं जो कि के से छोटे हैं या फिर के उनसे बड़ा है ना। तो ऐसी भी कंडीशन मिल सकती है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, रियल या फिर इक्वल रूट्स, मतलब रियल रूट्स हमको मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये कौन सी कंडीशन हुई थी, ये थर्ड कंडीशन हुई थी। चलो हम बात करते हैं और आगे, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अच्छा, हम ये तीन चीज समझ चुके हैं कि एक बार अंदर लाई, हम एक सिंगल वैल्यू को लिए k को, जो कि लाई की एक बार आपके जो वर्टेक्स है उसके बाहर, मतलब उससे कम, और एक बार हमारे अल्फ़ा बीटा जो हमारे जो रूट्स, अच्छा अल्फ़ा बीटा को आप ले लीजिए रेफरेंस में, हम वर्टेक्स को नहीं ले सकते क्योंकि हमको अल्फ़ा बीटा लोकेशन ऑफ रूट्स एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज़ k1 k2 की हमको समझना है। तो इसीलिए हम अगर अल्फ़ा बीटा के उसमें देखें, है ना, रिस्पेक्ट में, तो जो हम सबसे पहले क्या लिया, जो अननोन वैल्यू k थी उसको हमारे रूट्स से छोटी ली, फिर हमने उसको बीच पे लाया रूट्स के, फिर हमने उसको रूट से बड़ी किया। तीनों पे हमने कंडीशन समझी, है ना। कंडीशन समझने पे यहाँ पे जो हमने ये जो निकला इसका हमको कॉमन लेना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि जब ये चीज़ निकल आई है तो इनको तीनों को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपको फाइनली के की कंडीशन मिल जाएगी, के की हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, के
के फॉर्म में इंटरवल मिल जाएगा, जो आपका ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में वही आपको टिक करना होगा रहेगा। ठीक है, तो चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं, मतलब अभी तक हमने क्या समझा है। देखो अभी तक मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँ तो कैसे कर दूँ इसको कंक्लूड। देखो कंक्लूड करना चाहूँ तो हमने पहले देखा कुछ ये ऐसे, है ना, कुछ ऐसे यहाँ पे के था कहीं पे, ठीक है, और फिर हमने देखा कि कहीं पे के हमारा यहाँ था, फिर हमने देखा था के कहीं पे हमारा यहाँ था। ठीक है ना, तो हमने कुछ ऐसे देखा था। ठीक है, ये के था हमारा और ये अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स थे, है ना, ये अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स थे। ठीक, ये अल्फ़ा बीटा हमारे रूट्स थे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों ने देखी, ये कंक्लूजन मैंने बता दिया यहाँ पे। चलो अब फोर्थ केस पे चलते हैं। फोर्थ केस क्या बोलता है, इफ एग्जैक्टली, अच्छा अब यहाँ पे डबल वैल्यू आ चुकी हैं। यहाँ पे अब डबल वैल्यूज के लिए हम देख रहे हैं, है ना, डबल वैल्यू के लिए देखेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इसको, अब इसको आप अपने कॉमन सेंस से आप समझ जाएंगे चीज़ों को, है ना। चीज़ें एक बार अगर एक वे में अगर आप समझने लगे हैं तो उसी वे में अगर जाएंगे तो आप चीज़ों को अब धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे, आप पहले से, है ना, प्री डिसाइड कर पा रहे होंगे चीज़ों के लिए, है ना। देखो जैसे यहाँ पे दिया है, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन द K1 हियर K1, ठीक है, K1 एंड K2, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये, ध्यान से देखना ये, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, मतलब कि ये आपका कोई रूट अल्फा है, ध्यान से देखना, अल्फा है, ये लाई कर रहा है कोई बिटवीन K1 एंड K2, मतलब K1 एंड K2, मतलब K1 एंड K2, या फिर आप ऐसा कहिए कि आपका कोई रूट ये बीटा है जो कि K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखो जो K1 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको f ऑफ K में f ऑफ K1 मिलेगा वो पॉजिटिव, और f ऑफ K2 जो मिलेगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बनाने की प्रयास करता हूँ, डॉटेड बनाने का, ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे ये चीज़। ठीक है ना, कहीं यहाँ ऊपर मिलेगा और ये कहीं, तो ये कहीं, ठीक, और ये अगर देखें यहाँ पे तो, और ये कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे K1 और K2 जो है हमारा, वो उसके अंदर लाई कर रहा है हमारा एक रूट, है ना। उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक ये तरीका हो सकता है या फिर ये तरीका हो सकता है। हमको बस यहाँ पे अब नेसेसरी कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे सिर्फ हमको यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन लिखनी है। और नेसेसरी कंडीशन लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ों को। जैसे यहाँ पे पहले अगर देखो तो f ऑफ K1 हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। f ऑफ K1 अगर यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव मिल रहा है, और f ऑफ K2 जो मिल रहा है, f ऑफ K2 जो मिल रहा है वो लेस देन 0 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इन दोनों का अगर देखें, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 ये लेस देन 0 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या कैसे है, फिर देन हम इसकी फाइनल कंडीशन, फाइनल इसकी जो सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो f ऑफ K1 अगर यहाँ पे देखा जाए तो f ऑफ K1 यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, और यहाँ पे f ऑफ K2 जो है ये पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे
इनका मल्टीप्लाई अगर करें एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू, एफ ऑफ के वन एफ ऑफ के टू, तो इनको जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन ज़ीरो है ना, माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही मिलेगा, कोई भी वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है ना। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ इसकी फाइनल, और जो इसकी जो फाइनल कंडीशन है, जो इसकी हम फाइनल एंड सफिशिएंट, मतलब बोले तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, वो लिखने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for this particular case is, क्या निकल के आ रही है, दोनों में लेस देन ज़ीरो प्रोडक्ट अगर वैल्यू देखो तो एफ ऑफ के वन और एफ ऑफ के टू की, तो हमारी जो नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी वो एफ ऑफ के वन है ना, एफ ऑफ के टू है ना, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी है ना, क्या कि ये इट विल बी द सिंगल कंडीशन विच इज़ द फाइनल कंडीशन है ना, इट इज़ द सिंगल कंडीशन विच इज़ द फाइनल कंडीशन। हमको एक सिंगल कंडीशन मिल के देखने को मिल रही है, और यही हमको फाइनल कंडीशन हमारी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लेस देन ज़ीरो है, दोनों प्रोडक्ट यहाँ भी लेस देन ज़ीरो है। मतलब फाइनली हमारा जो इस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें केस में, इस पर्टिकुलर केस में इफ़ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, तो वहाँ पे जो कंडीशन हमको बनेगी वो यही बनेगी है ना, एफ ऑफ के वन मल्टीप्लाई एफ ऑफ के टू लेस देन ज़ीरो। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ये किस पे था, इफ एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू। ठीक है, चलो ये फोर्थ था। चलो फिफ्थ देखते हैं, इफ इंटरवल के वन एंड के टू लाइज बिटवीन द रूट्स, इफ k1 and k2 lies between the roots, k1 और k2 lies between the roots। चलो कुछ अगर ऐसे बोल रहा है, और जो ये k1 और k2 है ये लाई कर रहा है रूट के अंदर। ठीक, तो अगर रूट बनाना चाहें तो कुछ ऐसे है, और k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, ये k1 है और ये k2 है। ठीक, और ये k1 है, k1 और k2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेसेसरी कंडीशन बनेगी और सफिशिएंट कंडीशन, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पे केवल मात्र आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ही मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा, जो k1 और k2 है, k1 और k2 है, वो लाई कर रहा है अल्फ़ा और बीटा के अंदर, अल्फ़ा और बीटा के अंदर। और अगर हम इसको अगर ऐसे बनाएंगे टच करके, बस मतलब d = 0 पे बनाएंगे, तो देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं, तो उन दोनों के अंदर कैसे k1 और k2 आएगा, है ना। तो वो इम्पॉसिबल है, आपका सिर्फ यही बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें k1 के अक्रॉस अगर हम वैल्यू को देखें, तो एफ ऑफ k1 हमको जो मिलेगा निगेटिव, एफ ऑफ k2 हमको मिलेगा निगेटिव। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमको मिलेगी जो फाइनल कंडीशन पॉजिटिव। ठीक है, वो पॉजिटिव। ठीक है, चलो अच्छा, और वर्टेक्स की कंडीशन तो यहाँ पे कुछ कही नहीं जा सकती है। हो सकता है मान लो जो k1 और k2 है ये वर्टेक्स के दोनों इस साइड आ रहा हो, या फिर दोनों इस साइड आ रहा हो, तो वर्टेक्स पे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इसकी हम कंडीशन लिखते हैं, सफिशिएंट जो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट जो इसकी कंडीशन है। हमने पिछले केसेस में जो था एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2 देखा था, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवल k1 k2 लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे चलो सफिशिएंट अगर कंडीशन इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देखने जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देखें, k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो k1 एंड k2 हियर अल्फा एंड बीटा।
तो यहाँ पे जो जो पहला आपको मिल रहा है वो मिल रहा है एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ ऑफ के वन ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, एफ ऑफ के वन लेस देन ज़ीरो। और अगर आप देखें एफ ऑफ के टू की बात करें तो एफ ऑफ के टू आपको मिल रहा है लेस देन ज़ीरो। तो दोनों निगेटिव मिल रहे हैं और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। और एक चीज़ और मिल रही है यहाँ से लिखने को, क्या कि जो डी होगा वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा बिकॉज हियर द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, तो चलो यहाँ पे d ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमको रिक्वायर्ड जो कंडीशन मिलने वाली है, अगर इन दोनों को f ऑफ के वन f ऑफ के टू है ना, वो मिलने वाला है ग्रेटर देन ज़ीरो, वो मिलने वाला है ग्रेटर देन ज़ीरो। हमको ये सफिशिएंट कंडीशन ये मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा एक बात तुम लोग को बताना मैं चाहूँगा कि देखो, एक अच्छे बच्चे को जब लोकेशन ऑफ रूट्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ करना है तो सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। कैसे 1 बनाया जाता है? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखा है। मेरी बात को ध्यान से समझो पहले, है ना, क्योंकि इससे आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे। क्योंकि इस तरह में मैं केस अगर बनाने बैठूंगा तो बहुत सारे केस बन जाएंगे ना, जितने भी पॉजिटिव पे बन रहे हैं फिर वो पूरे रिवर्स नेगेटिव पे बनेंगे। तो निगेटिव की हमको बात ही नहीं करनी है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड की इसमें अभी बात ही नहीं करनी है। क्योंकि हमको जो इसका जो ए है उसको पॉजिटिव बना लेना है। कैसे? देखो जैसे कि हमारी ये कोई इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ऐसी इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या किया जाता है, ए से आपको क्या करना है, ए से डिवाइड कर देना है। ए से, ए मतलब कुछ भी जो भी आपका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, है ना, ये आपको मिलता है। ये आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, आपने उसको 1 बना लिया, है ना, उसको पॉजिटिव बना लिया, जिसके कारण अब आपको निगेटिव में कोई चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप है ना माउथ ओपनिंग अपवर्ड ही सारी चीज़ों को देख के और एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बता रहा था और यही बस आपको जानने की ज़रूरत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक अच्छे स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए इस चीज़ का। ठीक है, इस चीज़ का गुड आइडिया होना चाहिए, है ना। तो आपको ये कंडीशन आप मतलब ये चीज़ आपको लिख लेनी है, नोट में लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के, कुछ भी गोल्डन पॉइंट कुछ भी बना के लिख लेना है। क्योंकि जो ये कंडीशन है, ये जो आपको जो मैं चीज़ बताया हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, इस पे अगर आप 1 बना लेंगे तो यहाँ से एक लेस देन 0 का तो मसला ही हल हो जाएगा। लेस देन 0 पे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस तरह में अगर हम करेंगे तो ठीक है। तो हमको सबसे पहले कोफिशिएंट पे नज़र जानी चाहिए और कोफिशिएंट को हमको किसी हाल में पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, चलो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। चलो ठीक, चलो तो अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी हो गई। इफ़ इंटरवल k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कुछ आगे। इफ़ बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 k2 इंटरवल, बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 k2 इंटरवल, बोथ रूट मतलब दोनों अल्फ़ा बीटा अगर लाई करें आपके इसके अंदर, किसके, अल्फ़ा k1 और k2 के, है ना, अल्फ़ा और बीटा k1 और k2 के अंदर लाई करें तब की कंडीशन। तो देख लेते हैं क्या है, क्या ही दिक्कत है, देख लेंगे। ये कुछ ऐसे हुआ, ठीक, ये कुछ ठीक, ये कुछ ऐसे हुआ, ये कुछ, ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले हम पॉइंट लिख देते हैं। ये k1 है, ये k1 है और दिस इज़ k2, और k1 और k2 के अंदर ही हमारे रूट लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और तरीके से बनाया जा सकता था ग्राफ, क्योंकि तब भी हमारे जो रूट्स हैं वो लाई करते इसके अंदर ही, किसके, k1 और k2 के, है ना, कुछ ऐसा ही बनाया जा सकता था। ठीक है, तो चलो हम वो डॉटेड वे में लिख दिए। ठीक है, इस k1 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगी और इस k2 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि पॉजिटिव होगी, अब द एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, चलो
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, ठीक है। चलो, तो ये आपको जो यहाँ पे मिलेगा -b/2a 0, ठीक है, -b/2a 0, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई, -b/2a, तो -b/2a 0, ठीक है। k1 k2 अल्फ़ा बीटा, तो इसकी कंडीशन लिखते हैं। अगर इसकी सफिशिएंट कंडीशन लिखने जाएं, सफिशिएंट कंडीशन अगर लिखने जाएं, सफिशिएंट कंडीशन अगर लिखने जाएं इसकी हम सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन लिखने जाएं, तो सबसे पहले f ऑफ k1 विच इज़ पॉजिटिव, ठीक। फिर अगर हम, ठीक, f ऑफ k1 जो है हमको कहीं यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और फिर हमको जो यहाँ पे जो f ऑफ k2 है ना, f ऑफ k2 है, ये ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ों को आपको देखते रहना है, ठीक है। और अच्छा, पिछली कंडीशन में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आपको फिर इनका कॉमन लेना है ना, इनका आपको कॉमन लेना है, इनका आप कॉमन लेंगे, है ना। इनका जब आप कॉमन लेंगे, इनका जब आप कॉमन लेंगे तो आपको फाइनल जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मिल जाएगी, ठीक है, वो के फॉर्म में, ठीक है, के की जो रेंज होगी, जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये f ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे जो d होगा, जो d होगा ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, जो d होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म है ना कि जो d होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि व्हाई आई एम राइटिंग हियर d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बिकॉज हियर द रूट्स आर रियल, है ना, रूट्स आर रियल, है ना, डिस्टिंक्ट भी है और इक्वल भी है, डिस्टिंक्ट हियर एंड इक्वल इज हियर, है ना, हियर द रूट्स आर इक्वल एंड हियर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो, ये चीज़ हो गई। अच्छा, -b/2a की अगर बात करें, -b/2a की अगर बात करें, तो ये हमारी जो लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा k1 और k2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अब तो कोई आपके पास बंदिश नहीं है। अगर k1 k2 अंदर होता अल्फा बीटा के, तब वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते, है ना। लेकिन अब बाहर है, ये तो कंफर्म है। जब बाहर है, इन रूट्स के ही बाहर k1 और k2 है, तो इन रूट्स के अंदर -b/2a है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कंडीशन इसकी भी देखना चाहें, तो कुछ हमारी जो नेसेसरी कंडीशन बनेगी वो बनेगी -b/2a, है ना, k1 to k2, ठीक है। और इनका आपको कॉमन लेना होता है, ये आप जान चुके हैं। और इनका कॉमन लेने पे आपको रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगी, है ना, रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगी, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, ये जो और मैं बाकी 2 पॉइंट लिया हूँ, है ना, 7th और 8th पॉइंट, ये एज सच देखने को नहीं, मतलब ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये यूज़ होंगे, लेकिन एज सच कोई इनको इंक्लूड नहीं करता इन केसेस में, है ना। इन केसेस में इनके जो 6 केसेस ही आपको हर जगह दिखाई देते हैं। कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड नोट्स, स्टैंडर्ड जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो 6 ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2 अपने से इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। आपको खैर मालूम भी है, लेकिन तब भी आप जान जाएंगे तो कुछ इंक्रीमेंट ही होगा आपके नॉलेज में, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे देखें अगर, ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं ये 0 0 के आगे होगा, कहीं ना कहीं ये 0 0 के आगे होगा। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, कहीं ना कहीं ये 0 0 के आगे होगा, है ना। बोथ रूट आर पॉजिटिव मतलब हमारे जो ओरिजिन है उससे आगे होंगे हमारे जो रूट्स, जो कि होंगे अल्फ़ा और बीटा, है ना, जो कि होंगे अल्फ़ा और बीटा हमारे रूट्स। और ये होगा हमारा जो है,
ये होगा -b/2a 0, -b/2a 0, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात किया जाए, हम इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन देखें तो यहाँ पे f(0), अगर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देखें ठीक, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे हम देखें तो क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन आपको नज़र आ रही है? जो हमारा -b/2a है, ये अल्फा और बीटा के बीच में है ना। और आप ऐसे बोल सकते हैं -b/2a इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये हो सकती है ना। एक सफिशिएंट कंडीशन ये हो सकती है। एक क्या हो सकती है कि f(0) पे, अगर f(0) जो हमारा f(x) था, जो हमने शुरुआत पे लिया, जो हमारा स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं एक्सप्रेशन, वो f(x) = ax² + bx + c, अगर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इस पर अगर f(0) पुट करते हैं, f(0) पुट करते हैं तो f(0) पे कहीं हमको 0 पे x = 0 पे कहीं f(0) यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिलेगा f(0), मतलब अबव द x एक्सिस, मतलब हमको पॉजिटिव मिलेगी वैल्यू। f(0) पे हमको वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है। ठीक है। तो चलो ये चीज़ हो गई। तो f(0) यहाँ पे जो हम पहली कंडीशन बनाएंगे वो होगी f(0) ग्रेटर देन 0। f(0) पे हमको जो वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 0 मिलेगी। फिर ये -b/2a ये ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इस कंडीशन पे अगर देखें तो सामने दिख रहा है कि आपका ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन से आगे हैं अल्फ़ा बीटा दोनों हमारे रूट्स, और अल्फ़ा बीटा के बीच में हुआ हमारा वर्टेक्स, है ना। तो जब अल्फ़ा ही इससे बड़ा है तो -b/2, तो a तो बड़ा होगा। ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे अगर थर्ड कंडीशन और एक देखी जाए, थर्ड कंडीशन क्या देखी जा सकती है यहाँ पे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम इसको बनाना चाहें तो कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम इसको, अगर आप इसको देखना चाहें तो इसको कुछ, अगर मैं यहाँ से ही बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है, कुछ ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि यहाँ पे भी आपके जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो सकते हैं, जो कि 0 से बड़े हैं। तो इसलिए दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई 7th केस के लिए, जो हमने अपने से देखा है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बेसिकली क्या होता है, बहुत जगह आपको देखने को यही मिलता है, कुछ जगह हो सकता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा जगह आपको ही मिलता है कि जो 6 केसेस ही बताए जाते हैं लोकेशन रूट्स एंड लोकेशन ऑफ रूट्स में, है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज़, जो कि 1 की 2 होती हैं। इन पे आपको 6 केसेस ही बताए जाते हैं। ये जो 2 केसेस होते हैं ये मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंक्लूड हो जाते हैं अंदर आपके जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ाया जाता है इसी के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाता है। मैंने स्पेसिफिकली इसको बना के आपको बता दिया। ठीक है। ये बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, देन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज दिस, एंड टेक कॉमन ऑफ दिस कंडीशन एंड गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब आपको जो आपका लास्ट है वो है 8th पॉइंट है ना, वो 8th पॉइंट है। और 8th पॉइंट में क्या बोल रहा है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। तो चलो देख लेते हैं क्या है नेगेटिव का मसला। ठीक, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है। ठीक, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, या फिर ऐसे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं अपने से ही। ठीक है। चलो
दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है। चलो चलो हम बात करते हैं बोथ द रूट्स आर निगेटिव। तो हमारा कुछ ग्राफ क्या ऐसे बना होगा, कुछ हम अपना ग्राफ ऐसे लेते हैं और ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इसको, थोड़ा सही बनाए ग्राफ तो क्या होगा कि आप लोगों को समझने में सही लगेगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मतलब कि जो ओरिजिन ये 0 0 है, इससे हमारे जो रूट्स होंगे ये इधर ही होंगे, पीछे होंगे, इससे रूट्स हमारे आगे, वहाँ पे आगे हो रहे थे रूट्स, यहाँ पे पीछे होंगे रूट्स अल्फ़ा और बीटा, और ये हमारा -b/2 -b/2a0, ठीक है, ये है ना, ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में रहेगा, है ना। और जो है यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या मिल रही है, f(0) पे अगर यहाँ पे वही जो f(x), ये f(x) इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस पे मैं बात करूँ, है ना, अगर इस पे ax² प्लस bx प्लस c पे मैं बात करूं, अगर इस पे अगर हम f(0) पुट करें, यहाँ पे अगर देखें 0 पुट करें f(0), तो हमको जो मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे हमको f(0) पे वैल्यू मिल रही है, मतलब अब द एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो चलो इसकी नेसेसरी कंडीशन लिखने चलते हैं, नेसेसरी कंडीशन लिखने चलते हैं। ठीक, चलो क्या हमको पहले देखने को मिल रहा है कि f(0) पे f(0) इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, f(0) हमको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो -b/2a है वो लेस देन 0 है, -b/2a है वो लेस देन 0 है, -b जो हमको सेकंड देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है -b/2a वो लेस देन 0 है, ठीक। और जो हमको d मिल रहा है, मतलब जो हमारा बोले तो है ना डिस्क्रिमिनेंट है, जो d हमारा है वो d हमको क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, ध्यान से देखना, एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, क्या कि ये कुछ ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या दिखाना है कि अल्फ़ा और बीटा जो है हमारा जो रूट है वो लेस देन निगेटिव है, आर निगेटिव। तो निगेटिव कब होंगे, अल्फ़ा बीटा, चाहे तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, है ना, तब भी वो निगेटिव कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ हो सकती हैं, तो दैट्स वाई हियर आई एम टेकिंग थर्ड कंडीशन है वो है d लेस देन 0, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये तीन कंडीशन बनी, आप इन्हीं का कॉमन लेते हैं और आपको एक फाइनल आपका जो है चीज़ में कंडीशन मिल जाता है, ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो आप लोगों के समझ में आ चुकी है ना, ये चीज़ तो समझ में आप लोगों के आ चुकी है। अब हमने 8 पॉइंट जो डिस्कस किए हैं, तो मेनली अगर देखा जाए तो 6 कंडीशन ही होती हैं, है ना। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये समझने के उद्देश्य से मैंने कराई हैं, है ना। मेनली जो 6 कंडीशंस होती हैं, अच्छा यही 6 कंडीशन निगेटिव पे की जा सकती हैं, मतलब निगेटिव बोले तो a लेस देन 0 पे। और मैंने क्यों नहीं किया है a लेस देन 0 पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है बीच में बहुत अच्छे तरीके से कि हमको एक अच्छे स्टूडेंट को, एक एवरेज स्टूडेंट को, है ना, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखने वाले स्टूडेंट को, है ना, एक क्वालिफाई करने की सोच रखने वाले स्टूडेंट को ये यहाँ पे ज़रूरी है कि जो कोफिशिएंट है x² का, इसको पॉजिटिव बनाना। और पॉजिटिव कैसे बनाना था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आप a से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका अल्टीमेटली जो x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और पॉजिटिव बन गया तो क्या, a ग्रेटर देन 0, मतलब माउथ ओपनिंग अपवर्ड, हमको सारी चीज़ें ऊपर दिखनी है, नीचे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो होपफुली आप समझ गए होंगे ये 8 पॉइंट्स, है ना, जो हमने 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं ये आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। ये 8 था, ये 7th पॉइंट है ना, एंड दिस इज़ द 6th पॉइंट, है ना, जब दोनों रूट लाई कर रहे थे K1 K2 पे इंटरवल पे, ठीक है। और ये जो था हमारा ये 5th पॉइंट था, ठीक है। चलो ये हमारा 4th पॉइंट था, एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ये डबल वाले थे, जब डबल अननोन थे, फिर ठीक है, फिर हम इससे पहले हम किस पे थे, सिंगल पे थे, तो उस पर हमने देखा था, है ना, 3rd केस पे हमने देखा था कि इफ़ के ग्रेटर देन बोथ द रूट्स या फिर बोथ द रूट्स आर लेस देन के, दोनों चीज़ हो सकती है, तो हमने उस पर देखा था, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे देखा था कि लाइज बिटवीन द रूट्स, सिंगल के लाइज बिटवीन द रूट्स, तो हमने वो भी देखा था कंडीशन। और फिर हमने यहाँ पे देखा था इफ़ के लेस देन बोथ द रूट्स और बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, सबसे पहले हमने यही देखा था। तो यहाँ से हमने सारी कंडीशन को निकाला था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को, और फिर इनको कॉमन लेने के लिए बोल दिया था, ठीक है। चलो, और ये तो हमारा था ही, है ना, स्टार्टिंग लोकेशन और पोजीशन ऑफ रूट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड वैल्यू K1 K2 हमने देख लिया अच्छे से। अब हम क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, देन उसके बाद हमारे जो 2 टॉपिक हैं, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और डिस्कार्टिस रूल, उस पे आएंगे। तो ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और जो ये आफिलों का वीडियो है, ये मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ये आफिलों का वीडियो आफिलों के लिए, है ना, न्यू एरा स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ही है। तो आप लोग इसी तरह अपना, है ना, जो अपना सपोर्ट है दिखाते रहें। आप लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, हमेशा लाइक किया करिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो डेली अपडेट्स हैं, है ना, जो डेली वीडियोस हैं, वो आपके पास जल्दी पहुंच सकें, ठीक है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उनको लिखिए आप कमेंट बॉक्स पे, उनको आप मैसेज कीजिए, आपका डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। जब भी मैं खाली होता हूँ तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।